हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और आपको पता है लगातार मैंने मगध यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन को लेकर के 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट दिया था। जिसमें पहले अपडेट में क्या था कि जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन होगा। फिर यूनिवर्सिटी का दिमाग भूल गया, फिर यूनिवर्सिटी का माइंड चेंज कर गया और उसने कहा नहीं नहीं ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। और उन्होंने कहा कि 20 फरवरी से ये स्टार्ट होगा, 29 फरवरी इसका लास्ट डेट होगा, यानी महीने के आखिरी दिन तक। बट लक ये हुआ कि अभी तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। स्टूडेंट परेशान है, यूनिवर्सिटी इसके बीच में आकर के कुछ भी चीजें को क्लियर नहीं कर रही है। जब मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में पता किया, जब वहां मैंने अपने कैंडिडेट्स को भेजा, अपने नॉलेज के थ्रू जब मैंने पता किया, वहां के डीन सर से जब बातचीत हुई, जब पता चला, तो चीजें बहुत सारी सामने निकल करके आई। क्यों आखिर मगध यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, इसको लेकर के ये बहुत बड़ी सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और एग्जैक्टली कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ आप ये भी सुन रहे होंगे कि मिर्जा गालिब कॉलेज जो गया का है वो खुद अपने पोर्टल पे ऑनलाइन प्रोसेस करवा रही है। क्या है पूरा मैटर, क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव ऑथेंटिकेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे। एंड अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो आप डाउट्स के रिगार्डिंग कमेंट्स कीजिएगा। मैं अब ट्राई करूंगा कि आपके सारे डाउट्स का मैं जवाब दे सकूं। तो चीजों को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं मगध यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूँ। पोर्टल पे आने के बाद मैं यहाँ से चलता हूँ एडमिशन वाले सेक्शन में, यानी एडमिशन वाले वेबसाइट पे। और एडमिशन वाले वेबसाइट पे कहीं पर भी 22-24 करके कोई भी नाम निशान नहीं आपको मिलता है। कहीं पे भी एडमिशंस को लेकर के ये डिस्कशन नहीं मिलता है। जूम कर देता हूं, देखिए अच्छे से, कहीं पे भी डिस्कशन नहीं है। मैं भी लगातार चेक करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चेक करता हूं। आप जितना परेशान है उसके डबल में मैं परेशान हूं और आपसे ज्यादा मैं कलेक्शन इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने का काम करता हूं। हर जगह से पता करता हूं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आखिर स्टार्ट नहीं हुआ। जब पता चला प्रॉब्लम क्या पता चला, चलिए देखिए ये जानिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं प्रॉब्लम को लेकर के आपसे बात करूं कि आखिर प्रॉब्लम कहां हो रहा है जिसके कारण से ये चीजें स्टार्ट नहीं हुई, तो इसको समझिए। मगध यूनिवर्सिटी ने इसको 2-3 फेज में इसको समझते हैं। तो पहला टेन्योर मगध यूनिवर्सिटी का, ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज और ये अभी एक थर्ड फेज होगा। यानी लगातार डेट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। पहले बोला कि ऑफलाइन होगा, ठीक है, चलो ऑफलाइन विश्वास किया। फिर कहता नहीं ऑफलाइन है, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के लिए क्या कहा कि हम 20 फरवरी से स्टार्ट करेंगे और लास्ट डेट क्या देंगे, 29 फरवरी देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। ये भी बात क्या हो गया, मगध यूनिवर्सिटी का फ्लॉप हो गया। ठीक है, ये भी मगध यूनिवर्सिटी का बात क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। हालांकि आप जानते हैं मगध यूनिवर्सिटी सेशन के मामले में तो पीछे रहते ही रहती है और इसके सेशन तो पीछे चल ही रहे थे। और ये जो लगातार जो डेट का सिलसिला है ये भी फ्लॉप होते जा रहा है। और ये जो सेशन कौन सा है, ये 2022 से लेकर के 24 का सेशन है। तो अभी ये 2022 से 24 का सेशन कब तक कंप्लीट होगा ये भी थोड़ा सा बता दूंगा। पहले ये समझिए इसके पीछे का रीजन क्या हो रहा है। देखिए, मगध यूनिवर्सिटी ने प्लान किया क्या कि हमको ऑनलाइन हम सारा प्रोसेस करेंगे। ऑनलाइन प्रोसेस करने का फायदा क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है। ट्रांसपेरेंसी होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है चीजें रियलिटी में होती है, चीजें रियलिटी में होती है। ऐसे बस कुछ पेपर वर्क पे काम हो जाते हैं, कुछ पेपर वर्क पे काम हो जाते हैं, मींस बस दिखाने को काम होते हैं, बट वास्तविकता में वो प्रोसेस को, वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी में ये जो पीजी एडमिशन है, मगध यूनिवर्सिटी क्या, बिहार के जितने भी सारे तमाम यूनिवर्सिटी है, टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, इसके साथ ललिता एंड मिथिला, जितना सारा यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए क्या करना होता है, पहले ऑनलाइन करना होता है। और ऑनलाइन करने के बाद जो इसका मेरिट लिस्ट है वो चूंकि परसेंटेज के बेसिस पे बनता है, चूंकि ये सब तो सीयूईटी पीजी में आते नहीं है कि टेस्ट होगा एडमिशन लेने के लिए। तो ये सब का जो एडमिशन है, इसके लिए जो सिलेक्शन है वो होता है मेरिट लिस्ट पे। और मेरिट लिस्ट किस पे बनता है, ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे बनता है। और अगर ये प्रोसेस अगर ऑफलाइन ना हो जाए तो जिनका पैरवी होगा, जिनका सोर्स होगा, या जिनके टीचर्स होंगे, या जिनके प्रोफेसर होंगे रिलेटिव, या जिनका पहचान होगा कॉलेज से, डायरेक्ट उनको एडमिशन मिल जाएगा और मेरिटोरियस बच्चे क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो इन्हीं सारी चीजों से निपटने के लिए ऑलरेडी जो टॉप यूनिवर्सिटीज है बिहार की, वो एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके लिए ऑनलाइन रखती है। मगध यूनिवर्सिटी ने भी इसको लेकर के कह सकते हैं, कैसे कहते हैं, देखा है इसकी। उसी तरीके से इन्होंने किया कि नहीं, चूंकि मगध यूनिवर्सिटी का भी अच्छा नाम होना चाहिए, तो पहले मगध यूनिवर्सिटी के लिए जो अप्लाई होता था वो ऑफलाइन होता था, वो पेपर वर्क पे आ जाता था। मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कॉलेजेस थे, कॉलेजेस निकाल देता था कि इस स्टूडेंट का मानते हैं अमन कुमार, ये ग्रेजुएशन है, यूजी है फिजिक्स से, और इसका फिजिक्स में यूजी में परसेंटेज क्या 72%, तो ये मेरिट लिस्ट में इसका नाम है। इन मेरिट लिस्ट ऐसे करके एक लिस्ट बना दिया जाता था। बट इसकी सच्चाई क्या होती थी, क्या उसका
बाकायदा उसका परसेंटेज के आधार पर ही उसका सिलेक्शन होता था या नहीं होता था। जब ये ऑफलाइन काम होता है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते थे। यही सारी सवालों से निपटने के लिए, यही सारी सिचुएशन से उभरने के लिए मगध यूनिवर्सिटी ने भी सोचा कि हम सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर देंगे। स्टूडेंट क्या करेगा, मगध यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आकर के ऑनलाइन करेगा, सारा डिटेल भरेगा, फिर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग क्या कर देंगे, उसका लिस्ट को हम लोग बना देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया, चलो इसने प्लान तो बना लिया, बहुत अच्छी बात है। प्लान के अकॉर्डिंग जब काम करने की बात आई तो इसने जिस सॉफ्टवेयर, जिस कंपनी को इसने सॉफ्टवेयर के लिए काम दिया, मींस जिस कंपनी को सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने को लेकर के काम दिया, वो कंपनी ने काम ही नहीं किया। वो कंपनी ने इसके अकॉर्डिंग वो सेटअप भी तैयार नहीं किया। अब इसमें इंटरनल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो या क्या, किस तरीके से इसको सेट किया गया, इसके बारे में नहीं कर सकते, बट इसका मोटा मोटी तौर पे ये बात है कि इसका सॉफ्टवेयर अभी तक प्रिपेयर ही नहीं हुआ है, इसका सॉफ्टवेयर अभी तक अप्रूव्ड ही नहीं हुआ है। मींस ये जो सारा प्रोसेस, जिस कंपनी को ये जो सारा ऑनलाइन काम देती, वो अभी इसको लेकर के काम ही नहीं किया गया है। मतलब ये आप देखिएगा, ये जो काम करती है, इसकी पूरी जो सॉफ्टवेयर को हैंडल करती है जो टेक्निकल टीम है, इसने अभी तक इसको लेकर के काम ही तैयार नहीं किया है। तो ये प्रॉब्लम मेन है, मींस इसका सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ, और जब तक सॉफ्टवेयर इसका तैयार नहीं होगा, इसका जब तक वेब पोर्टल को तैयार नहीं करेगा, तब तक वो कैसे पूरा प्रोसेस करेगा। तो अगर आप support@magadonline.in पे बात कीजिएगा तो आपको ये पूरी कहानी, जब आप इस पर मेल कीजिएगा, जब मैंने कंटिन्यूअस मेल किया, फिर साथ ही साथ जब मैंने जाकर के डीन सर से जब बातचीत करवाया, डीन सर से पता किया, तब पता चला कि जिस कंपनी को ये पोर्टल, जिस कंपनी को ये काम दिया गया था कि आप एक ऑनलाइन वेब पोर्टल तैयार करो जहां से स्टूडेंट्स ऑनलाइन करेंगे, फिर मेरिट लिस्ट आएगा, ये कंपनी जिसको ये दिया गया वो काम अभी तक किया ही नहीं है। तो इसको लेकर के जो इसके वीसी साहब है वो मंगलवार को बैठक करेंगे। मंगलवार में बैठक करने के बाद हो सकता है ये कंपनी को चेंज करके किसी दूसरे कंपनी को दिया जाए। तो आगे क्या होगा ये चीजें अभी फिक्स नहीं है। मंगलवार को बैठक है, मंगलवार में डिसीजन हो जाएगा, मंगलवार की बैठक के दिन डिसीजन हो जाएगा कि ये ऑनलाइन ही होगा या ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन करने के प्लान में रहती है तो इसका मतलब फिक्स है, डेट आगे बढ़ेगा और लेट होगा। आई थिंक ये फिर चला जाएगा आपको मार्च के लगभग 10 मार्च के आसपास तक में ये ऑनलाइन करने का ही प्रोसेस चल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए वेब पोर्टल 1-2 दिन में तैयार होता नहीं है, पूरे सॉफ्टवेयर को सेट करना होता है। कोई भी कंपनी कम से कम 3 से 5 दिन का टाइम लेती है। तो अगर ये कंपनी चेंज भी करते हैं तो मंगलवार से 3-4 दिन अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कम से कम मिनिमम आपको अप्लाई करने का टाइम 5 मार्च तक तो जरूर मिलेगा। तो ये डेट बढ़ेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी कहीं भी ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर मिर्जा गालिब कॉलेज जो गया है, ये अगर प्रोसेस को स्टार्ट भी किया अपने पोर्टल पे तो वो सक्सेसफुली काम नहीं करेगा, वो जैसे अप्लाई हुआ है वो वैसे का वैसे रह जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने किसी भी कॉलेज को अपने से अप्लाई करने का अप्रूवल नहीं दिया। और अगर कोई वैसा काम करता है तो वो अगेंस्ट द रूल काम करता है, वो चीजें यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा फिर बताते हैं मंगलवार को क्या बैठक होता है। बीसी साहब, इसके प्रोफेसर शाही साहब है, ये क्या है इसके बीसी साहब है, और बीसी साहब क्या डिसीजन लेते हैं डीन सर के साथ, क्या टेक्निकल टीम के जो मैनेजर्स आते हैं उसके साथ क्या बैठक होता है, इसके बाद आगे की बात बताएंगे। जैसे ही इसका पोर्टल तैयार हो जाएगा, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इसी वेबसाइट पे आपको ये नोटिस मिल जाएगा। और अगर प्रोसेस ऑफलाइन करने की बात होगी तो मगध यूनिवर्सिटी का नोटिस निकल करके आएगा। मगध यूनिवर्सिटी का नोटिस देखने का बहुत सिंपल तरीका है, किसी पे आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी के साइट पे आइए, मगध यूनिवर्सिटी साइट भी बहुत आसान से पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट गूगल पे आइए, गूगल पे बोल दीजिए मगध यूनिवर्सिटी, तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने मगध यूनिवर्सिटी बोला गूगल पे, पहला पेज खोलिए। पहला पेज जैसे ही खोलिएगा नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे यही बीसी साहब के नीचे में आपको एक मिल जाएगा, ये नोटिस का सेक्शन मिल जाएगा। लास्ट नोटिस 23 फरवरी का आया हुआ है। जैसे ही यहाँ नोटिस आएगा तो यहाँ नोटिस में आपको दिख जाएगा। तो अगर ऑफलाइन होने का कुछ भी प्रोग्राम होता है तो फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। अगर ऑनलाइन का डेट बढ़ने का नोटिस आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। डेट तो पक्का है, बढ़ेगा। और बात रहा एक इंपॉर्टेंट कि भाई इसका सेशन कब तक कंप्लीट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब ये अप्लाई कराने में इतना नखरा कर रही है, मींस जब अप्लाई करने को लेकर के ये 2 बार डेट चेंज कर चुके हैं, तो इसका सेशन कब तक कंप्लीट होगा। तो ये सेशन है 2022 से 24 का। अगर मैं इसके कंप्लीटेशन के बारे में बात करूं तो मिनिमम जो मैंने पता किया, ये आपका जो मिनिमम सेशन है ये कंप्लीट होगा 2025 के सितंबर तक में। ठीक है, खूब से खूब भी फास्ट करेगी तो इसको कंप्लीट करते करते 2025 का सितंबर महीना चला जाएगा। अभी 2024 में 24 का फरवरी चल रहा है, यानी लगभग एक साल लगभग कर सकते हैं कितना हो जाएगा, एक साल लगभग 5 महीने के आसपास में, 1 साल 5 से 8 महीने के आसपास में ये टाइमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग कर सकते हैं
कि ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करने में 1.5 साल के आसपास टाइम लेगा ही लेगा, क्योंकि यूजीसी का रूल भी है 2 साल का कोर्स आप 2 महीने में कंप्लीट कर दीजिएगा, ये कोई बात हुई नहीं। 2 साल का कोर्स होता है तो कायदे से अगर आपका सेशन लेट हुआ है तो आप उसको बैकअप करने में 5-6 महीना 8 महीना आप खींच सकते हैं। तो ये लगभग 1 साल में तो कम से कम कंप्लीट होगा, यानी 2025 के सितंबर तक ये जाते जाते कंप्लीट जरूर होगा। तो ये जो चीजें जो सामने निकल करके जो अपडेट आपके लिए थी, ये अपडेट मैंने आपको बताया। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और बाकी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग 2 और वीडियो मैंने बना दिया है, वो दोनों वीडियो को मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, जिसमें कोर्सेज कॉलेजेस कहां पढ़ाई होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सबको लेकर के बात की थे। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। सो मच थैंक यू कि आपने वीडियो के लास्ट तक बना रहा और सारी चीजों को समझा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स हो जाए तो बिना बेझिझक, बिना किसी डाउट्स के आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। सो मच थैंक यू।